बलि की शाम को उनको मोक्ष हुआ था, तीर्थंकरों की तरह तो मंदिरों में इनकी मूर्तियां क्यों प्राप्त नहीं होती? हर साल दीपावली मना रहे हो और इतना प्रचार प्रसार दिवाली का किया गया। हर दिवाली को 15 दिन पहले से इस पर प्रवचन होते। इस पर लाखों किताबें बट चुकी हैं, जिन पूजा छप चुकी है। आप अभी तक कहाँ सो रहे थे? एक व्यक्ति को रात भर रामायण सुनी, सुबह उठ करके पूछता है कि भाई ये राम कौन थे और सीता कौन थी? और पूरी रात भर वो रामायण सुनता रहा। अभी पूछ रहे हो आप इंद्र गोस्वामी गौतम कौन थे? एक बच्चा भी जानने लगा है कि इंद्र गोस्वामी गौतम महावीर स्वामी के प्रथम गणधर थे और उनको दिवाली की शाम को केवल ज्ञान हुआ था, मोक्ष नहीं हुआ। थोड़ा जानकारी रखें। लगता है आपके नाम से आपकी उम्र अच्छी है, लेकिन आपकी जिंदगी बहुत कच्ची है। मोहन जैन सूरत से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, निधत निकाचित कर्म किस कारण से बंधते हैं तथा इनको किस प्रकार नष्ट किया जा सकता है? निकाचित कर्म बनने का मूल कारण रहता है, जो व्यक्ति इतनी कसाय उत्पन्न होती है कि वो मरने मारने पर उतारू हो जाता है। इतना क्रोध करता है कि मैं मरूं तो मर जाऊं, उसको मार के रहूंगा। इतना मान करता है कि अपनी मान कसाय के लिए दूसरों को कुचलना पड़े तो कुचल देता है। इतनी मायाचारी करता है कि दूसरे को षड्यंत्र में फंसाएगा, उस फंसाने में स्वयं को भी मरना पड़े तो मरने को तैयार रहता है। इतना लोभी होता है कि उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ लुटा देता है। ना वो द्रव्य देखता है, ना क्षेत्र देखता है, ना काल देखता है, कुछ नहीं देखता। उसको तो जो करना है सो वह करेगा। ऐसे व्यक्तियों को निधत्त निकाचित कर्मों का बंध होता है। चिंतामणि जैन सूरत से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, सुबह हम 5 बजे उठकर जाप आदि करते हैं, मगर उस समय मेरे आंसू बहुत निकलते और जमाइयाँ आती हैं, तो ये किस कारण से ऐसा होता है? एक तो रुचि का अभाव है। उसी समय कोई तुम्हारे पास कह दे कि यहाँ बैठ करके तुम्हें जाप देना है, लेकिन ये टोकरी में सांप रखा है, जैसी नींद आएगी ये काट लेगा। फिर तुम्हें जमाई आ जाए तो मेरे पास फिर दवाई है। प्रमाद होता है, असावधानी होती है, रुचि का अभाव होता है। इस कारण से ऐसा होता है। थोड़ा भय उत्पन्न हो जाए तो फिर ये सब प्रमाद भाग जाते हैं। पीयूष जैन बड़ा गांव से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपने बताया था कि जब रानी चेलना पर संकट आया तब अभय कुमार भी उनके संकट से बचाते थे, तो वह कैसे? अनेक प्रकार के अनेक संकट आए तो अनेक बचाते थे। बहुत सारे। एक बार राजा श्रेणिक से कोई बात हुई तो उन्होंने क्रोध में आके कह दिया, जाओ महारानी चेलना के महल में आग लगा दो। गुस्से में बोल दिया और अभय कुमार को आदेश दिया, मंत्री को आदेश दिया। मंत्री ने अभय कुमार से बात की कि साहब, राजा साहब ने महारानी चेलना के महल में आग लगाने को कहा है। बोले राजा आज्ञा तो मानना है। तो अब महल कहाँ से शुरू होता है? महल में मकान होता है, गार्डन होते हैं, बाग बगीचे होते हैं। तो जो महल की बाउंड्री थी और बाउंड्री के किनारे पे आग लगा दी। बोले आग लगा दी? बोले लगाया साहब।
बोले अरे तूने गलती कर दी, मैंने तो गुस्से में बोल दिया था। तू लगा के आ गया। बोले साहब राजा की आज्ञा है, नहीं पारू तो हमारी मौत है। तो तू लगा के आ गया। ओहो, अभी तक तो महल जल गया होगा, चेलना भी जल गई होगी। दौड़े गए, बोले राजा साहब मत दौड़ो, महारानी चेलना बच गई। अभय कुमार बोले कैसे बच गई? तो कहा मेरी आज्ञा का पालन नहीं हुआ। बोले साहब आपकी आज्ञा का तो पालन हुआ है, आपने ये थोड़ी कहा था कि महल में कहाँ लगाना है। हमने महल के कोने में लगा दी, जब तक वो आग वहां तक पहुंचेगी मुझे मालूम था आपका गुस्सा ठंडा पड़ जाए। तो राजाज्ञा का भी पालन हो गया और इस प्रकार कई प्रकार की चतुराई से उन्होंने महारानी चेलना को संकट से बचाया। विद्या जैन बड़ा गांव धसान से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जब कोई हमारे साथ कुछ अच्छा करता है तो उसका एहसान जीवन भर में नहीं भूलना चाहिए, यह बात ठीक है। लेकिन जब दूसरा कोई हमारे साथ गलत करता है तब उसको यह मानकर तुरंत भूल जाना चाहिए कि यह तो कर्मों से हुआ है, पूर्व जन्म का कर्म था। ऐसी दोहरी नीति क्यों की जाती है? इसी में शांति है, इसी में शांति है। अन्यथा यदि किसी ने बुरा किया है और तुम उसको ज़्यादा याद रखोगे तो फिर तुम उसका बुरा, तुम्हारी नींद खराब होगी। नीति यही है, अपने साथ बुरा हो किसी ने किया तो भूल जाओ, और किसी ने अच्छा किया हो तो जीवन पर्यंत नहीं भूलना चाहिए। नहीं भूलने से पुण्य का बंध होता है, हमारी आत्मशक्ति जागृत होती है, और कषाय जिससे शांति होती है उसको भूलने से हम अशुभ कर्मों से बचते हैं। ये दोहरी नीति नहीं है, यह हमें सुखी रखने की यही नीति है। पीयूष जैन बड़ा गांव से पूछते हैं, महाराज जी देखो एक ज्योतिष में आता है कि जब रात्रि में अच्छा स्वप्न आवे तो फिर सोना नहीं, जागते रहो, और बुरा स्वप्न आ जाए तो फिर से एक बार सो जाओ। तो बुरे स्वप्न आने के बाद पुनः नींद आ जाती है तो स्वप्न का फल नहीं मिलता है, और अच्छा स्वप्न आ जाए तो फिर सोना मत, नहीं तो वो अच्छा फल नहीं मिलेगा। तो अब ये दोहरी नीति क्यों? अब प्रकृति भी ऐसे ही कहती है, ऐसा मन। पीयूष जैन बड़ा गांव धसान से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, नारद जी अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, मगर वनवासों में भ्रमण करने की तीव्र अभिलाषा क्यों रहती थी? नारद जी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, फिर वनवासों में भ्रमण करने की तीव्र अभिलाषा क्यों रहती थी, और अपने मान की पुष्टि के लिए बड़ी बड़ी सतियों को दुख दिया? ऐसा उन्होंने किस कर्म के उदय से यह कार्य किया? ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना अलग चीज है और मनोरंजन करने की स्थिति अलग चीज है। वो इतने ब्रह्मचर्य, अखंड ब्रह्मचर्य रहते थे, उनके मन में भी कभी विकार भाव नहीं आता था। इसी के लिए तो राजाओं के, रानियों के वनवास में उनको किसी भी समय जाने की छूट थी, किसी भी समय कोई पाबंदी नहीं थी। जैसे जहाँ महिलाएं रहती हैं वहाँ पुरुषों का जाना, लेकिन नारद को नहीं था। नारद कभी भी कहीं भी किसी समय रणवास में जा सकते थे। क्यों? वो उनकी दृष्टि ही इतनी पवित्र थी, उनके कभी बुरे भाव आते ही नहीं थे। लेकिन बस मान कसा इतनी तेज थी कि किसी रानी ने यदि उनके आते ही थोड़ा सा वेलकम नहीं कर पाए तो फिर वो खटिया खड़ी कर देते थे। द्रौपदी अपने श्रृंगार में कर रही थी, उस समय नारद जी पहुंच गए। अब वो नारद जी को देख नहीं पाए। अब नारद जी ने कहा, अच्छा तू अपने रूप में इतनी मस्त हो गई कि मुझे नहीं देख पाई, मेरा सम्मान नहीं किया। अब बस उससे कसाय बना करके, चित्रपट बना करके धात की खंड के राजा से उसका अपहरण करा दिया।
अब देखना अपहरण करा दिया, उनको बदला देना था कि तुमने अपमान। अब बदला कराने के बाद दया भी बहुत थी। इधर पांडव श्री कृष्ण वगैरह परेशान कि द्रौपदी कहाँ चली गई, तो पता भी आगे वही बताया कि द्रौपदी को धात की खंड का राजा अपहरण करके ले गया। तो बचा भी लिया। पर द्रौपदी ने फिर पूछा तो ऐसा तुमने क्यों किया? बोले तूने मेरा सम्मान क्यों नहीं किया? मजेदार कौतूहली थे, इसलिए उनकी सदगति नहीं होती है, लेकिन दृष्टि उनकी शुद्ध होती है।